वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने लाइव है और आज बात करने आए हैं एनएफएसयू, एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉलेज। और इस कॉलेज से आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं और इनफैक्ट पैकेज भी काफी हाई जाता है, 60-70 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज जाता है। और ये कॉलेज सरकारी है। बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मार्केट में, तो आपको इस कॉलेज के बारे में बताता हूं। छुपा रुस्तम सा कॉलेज है और अगर आपको मौका मिलता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। शुरू करते हैं। एनएफएसयू साल 2026 में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसका एब्रीविएशन है, तो एनएफएसयू। अब आपको बताता हूं कि ये जो नेशनल फॉरेंसिक, इससे समझ तो आ गया होगा आपको कि फॉरेंसिक साइंस में बात है और ये है। अब ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कितना लेसर नोन है और कितना बढ़िया कॉलेज है, आप इस बात से समझिए कि ये नेशनल एनएफएसयू फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और रिलेटेड डिसिप्लिन्स में काम करता है। आपका मेन फोकस साइबर सिक्योरिटी होगा, क्योंकि बाकी सारे जगहों पर साइबर सिक्योरिटी में आपको जॉब पूरे इंडस्ट्री में, पूरे इंटरनेशनल, पूरे इंडिया, इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिलेगी। परंतु फॉरेंसिक साइंस में या क्रिमिनोलॉजी में अगर आप कुछ करते हैं तो आपको गवर्नमेंट एजेंसीज में ही काम मिलेगा, क्योंकि क्रिमिनल केसेस वगैरह कोई प्राइवेट एजेंसीज इंडिया में तो नहीं देखती है। ठीक है। अब ये जो एनएफएसयू है, ये एनएफएसयू वर्ल्ड का पहला आपको वापस बोल दूं, स्टेटस ऑफ आईएनआई इसको दिया गया। ये वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस का जो स्टैब्लिश किया गया है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसी यूनिवर्सिटी इससे पहले कभी बनाई ही नहीं गई जो सिर्फ फॉरेंसिक साइंस पढ़ाती हो। ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की। ये साल 2009 में बना था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आईएनआई, ये आईएनआई वही टैग है जो आईआईटीज को दिया जाता है। ये सरकारी संस्थान है और सिर्फ सरकारी नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए यहां पर स्पेंडिंग काफी होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो मेन कैंपस है वो गांधीनगर गुजरात में है, लेकिन इसके और बड़े सारे कैंपसेस हैं। टोटल 14 कैंपस हैं। दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धारावाड़, भुवनेश्वर, नागपुर, रायपुर, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता। ठीक है। अब एनएफएसयू दिल्ली और एनएफएसयू गुजरात में बीएससी क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंसेस दिया जाता है। ठीक है। तो ये बीएससी के कोर्स है। फिर एक एलएलबी ऑनर्स मतलब लॉ का कोर्स भी दिया जाता है गुजरात में। आपके जो काम का है वो बीटेक एमटेक, यहां पर बीटेक सिर्फ नहीं बल्कि ड्यूअल डिग्री मिलता है, तो बीटेक एमटेक साथ में मिलेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें साइबर सिक्योरिटी आपका मेन फोकस एम रहेगा। ये 3 जगहों पर मिलता है। 5 जगहों पर। एनएफएसयू दिल्ली, धारावाड़, गुवाहाटी, त्रिपुरा और गुजरात, 5 सेंटर्स हैं एनएफएसयू के जहां पर यह कोर्स दिया जाता है। अब इन 5 सेंटर का मिलाकर टोटल 220 सीटें हैं। सीट बहुत ज्यादा नहीं है, पर एप्लीकेंट्स भी इसके बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बाकी सारे जगहों में 60-60, 100-100 सीटें हैं, पर इसमें 220 सीटें हैं बीटेक में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बीटेक प्लस एमटेक, अब इसका डिटेल ये समझिए। इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं पास 60% नंबर के साथ होने चाहिए। ठीक है। अब यहां पर आपका पीसीएम हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट पीसीएम ही चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आपको 2 तरीके से इसमें इंटेक दिया जाता है। पहला तरीका है जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू। मेंस में आप स्कोर ले आइए, अच्छा स्कोर ले आइए, आधी सीटें उससे हैं, मतलब 110 सीटें उससे हैं। तो ये जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू अगर आपका मेंस में अच्छा जाता है। अब मेंस में थोड़ा मारामारी ज्यादा रहेगा, क्योंकि मेंस देने वाला बच्चा कितना है, 15 लाख। अब 15 लाख में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको एनएफएसयू पता होगा और कितने ऐसे होंगे उनमें से जिनको पता होगा पर उसके बाद भी वो एनएफएटी एग्जाम लिखेंगे। एनएफएसयू का नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट, ये अपना एग्जाम देते हैं। इससे बची हुई 110 सीटें भरी जाती हैं। और यहां पर आता है मेन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहां पर बच्चा बहुत कम होता है जो एनएफएटी एग्जामिनेशन को लिखता है। क्लियर बात। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां बैठती है कि आप एनएफएटी एग्जाम को लिख लीजिए और एग्जाम लिखकर अगर आपका अच्छा निकल गया तो आप यहां पर डायरेक्ट बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। नाउ एनएफएटी जो है, एडमिशन टेस्ट जो इनका है, ये ऑनलाइन होता है। एमसीक्यू सवाल होता है, 100 सवाल पूछे जाते हैं और मात्र 1.5 घंटे का एग्जाम है। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा। 1 नंबर सही के लिए, 0.25 गलत के लिए। ठीक। अब इसमें 80% सवाल, मतलब 80 सवाल जो होंगे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होगा। और ये सिलेबस बिल्कुल जेडब्ल्यू को रेप्लिका करता है। ठीक है। ये इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है। 20% जो सवाल होगा वो ये लोग रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इन सबसे पूछेंगे। चलो ठीक है, ये भी बढ़िया। तो 100 सवाल आपको समझ गए। अब कोर्स का नाम जो है वो बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी। और फीस की बात करते हैं, देखो सरकारी इंस्टीट्यूट है, ज्यादा पैसा नहीं लेगी।
65,000 रुपए एक सेमेस्टर का लेती है। कितना? 65,000 रुपीज। ये आपके पहले 3 साल यही फीस रहेगी, 3 इयर्स। आखिरी का जो साल है, जो आपका 4th ईयर और 5th ईयर रहेगा, उस 2 साल में आपकी हर सेमेस्टर की फीस 90,000 होगी। तो चलो ज्यादा भी बढ़ाया नहीं है, ऐसा मतलब सिर्फ 25,000 रुपए बढ़े हैं, बट ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो टॉप रिक्रूटर्स आ रहे हैं, ये सरकारी कंपनी, सरकारी कॉलेज है तो भैया रिक्रूटर्स का भी भरोसा होगा। तो EY, जेप्टो, ओडो, डेलॉइट, जाइडस, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ग्रैंड थॉर्टन, फिर तुम्हारा केडी हॉस्पिटल, टोरेंट फार्मा, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं इनके यहां रिक्रूटमेंट करने। तो ये इससे एक बात और समझ में आती है कि भैया यहां पर ओवरऑल अच्छी कंपनियां आ रही हैं, तो बच्चों का रिक्रूटमेंट अच्छा जगह हो रहा है। तो अब मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये एक छुपा रुस्तम सा कॉलेज था। इस कॉलेज में आप जरूर जाएं, मतलब अगर आप एडमिशन दे पाए तो। और बीटेक अगर आपको मिलता है कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी में, तो बहुत अच्छा आगे चलकर आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा। और ये सरकारी कॉलेज है, तो कॉलेज सरकारी है तो आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पैसा कम है। क्लियर बात? ठीक है। नाउ तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको यूजफुल लगा होगा, और ऐसे और बहुत सारे सेशंस में लाता रहूंगा आपके लिए इस चैनल पे। तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आपको बताता रहूंगा जो शायद आपको पहले से ना पता हो। ठीक है, दैट वाज ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।